हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश क्वात्रा फ्रॉम क्वात्रा एस्टेट्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ गुड़गांव के सुशांत लोक 3 में, जहाँ पर मैं आपको एक टूर दूंगा बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस का, जो बना हुआ है 500 गज 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज के ऊपर बना हुआ ये इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। आइए। ये हमारे घर की एंट्री है। एंट्री पॉइंट पे देखिए, इतना खूबसूरत दरवाज़ा है, डिज़ाइन देखिए इसका, वेरी थिक वुडन डोर। और इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसमें घर में घुसने के बाद आपकी 2 एंट्रीज़ हैं। एक आपकी डाइनिंग एरिया और किचन की तरफ चली जाती है और एक आपकी लिविंग एरिया की तरफ चली जाती है। पहले मैं आपको लिविंग एरिया के बारे में बताता हूँ। ये लिविंग एरिया है, बहुत ही बड़ा एक हॉल है जो सेपरेट किया हुआ है ग्लास डोर की एंट्री से। इसकी एंट्री भी अलग है और आप घर में जाने के लिए जो आप डाइनिंग एरिया की तरफ, किचन की तरफ जाएंगे, वो भी अलग है। इस घर में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत माइन्यूटली से ध्यान रखा गया है। हर एक रूम में एक बिल्कुल हाईलाइटर वॉल बनाई हुई है। इसमें बहुत सटल कलर यूज़ किया हुआ है। इसमें आपका स्टोन लगा हुआ है, ये वुड पैनल है और साथ में नॉर्मल इन्होंने एक पीओपी का वो दिया हुआ है। पूरे घर में इटालियन मार्बल, लुक एट द फॉल सीलिंग। और जो उन्होंने डिज़ाइन चूज़ किया है फैंस का, वेरी डिफरेंट डिज़ाइन एंड वेरी क्लासी। इसमें इतना बड़ा है, यहाँ पर आपको टीवी पैनल है, यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स रखने की जगह है, डेकोरेट कर सकते हैं आप। बहुत खुला आपका लिविंग एरिया बनेगा ये। यहाँ से हम घुसेंगे किचन एरिया की तरफ। आइए। अब लिविंग एरिया जो है वो मेरे पीछे छूट गया है। मैं आपको लेके आऊँ इसके डाइनिंग एरिया, लाउंज, एक फैमिली लाउंज की अलग जगह बनी हुई है। मेरे सामने किचन है। आप ये देखिए, लुक एट द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉल और डाइनिंग एरिया दैट यू कैन से। हालांकि जब जैसे किचन सामने है तो डाइनिंग एरिया यहीं पर ही सूट करता है होना, या आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे ये इन्होंने बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना के, बड़ा फ्लैशी नहीं करा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। और इस एरिया को आप लाउंज भी बना सकते हैं, इस एरिया को आप डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं। तो ये एरिया आपका लाउंज के वे में यूज़ हो सकता है। मैं आपको भी एक व्यू दे रहा हूँ छोटा सा किचन का। इट्स अ ओपन किचन कॉन्सेप्ट, वेरी ह्यूज किचन। और इसमें बहुत अच्छे कलर्स इस्तेमाल हुए हैं। क्वालिटी ऑफ थिंग्स, द मटीरियल दैट दे हैव यूज्ड इज़ वेरी वेरी नाइस। और आपको अब इसके फर्स्ट बेडरूम में लेके चलता हूँ। ये फर्स्ट बेडरूम में एंटर कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस घर में हर एक रूम में, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो लिविंग का हो, चाहे वो लाउंज का एरिया हो, इन्होंने हाईलाइट किया है वॉल्स को बहुत अच्छी तरह से। ये सामने वाला जो पैनल है, इसमें आपका वुड वर्क इस्तेमाल किया हुआ है, चारकोल फ्रेमिंग इस्तेमाल की हुई है। उसके ऊपर एसी है, नीचे टीवी के रिमोट्स या बाकी चीज़ें रखने की जगह है। ये बेड बैग है, इसमें आपको देखिएगा कितना अच्छा काम किया हुआ है। स्टोन है, चारकोल, फिर वुड, बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है इन्होंने। इसकी फॉल सीलिंग देखिए, जो आपका बेड का एरिया है उसके ऊपर का डिज़ाइन अलग है। अगर आप इसको यहाँ पर अपने कॉफ़ी टेबल्स रखते हैं टीवी पैनल के सामने, तो उसका डिज़ाइन बड़ा सिंपल सा है, मगर बिल्कुल अलग किया हुआ है उसको। इस रूम में वुडन फ्लोरिंग है। वुडन फ्लोरिंग के बारे में थोड़ी बात करें तो इसके नीचे से आपने मेरे पहले वीडियोज़ में देखा होगा, स्क्रैप टाइल, जो बची हुई टाइल्स होती हैं, उसका एक बेस बनाया जाता है। उसके बाद वो इसकी वुड की लेवलिंग ठीक हो, इसीलिए उसको बनाया जाता है ताकि ये कभी ख़राब ना आए, ऊंचा नीचा ना हो, अनइवन बैलेंस ना हो इसका जो वार्डरोब्स हैं और ड्रेसिंग है, वो एक वॉक इन क्लॉजेट के अंदर है और उसके साथ इसका वॉशरूम है। इन्होंने सारे वॉशरूम्स में कोहलर की फिटिंग्स इस्तेमाल की हुई हैं। ये आपको एक व्यू दिया, बड़ा अच्छा डिज़ाइन चूज किया हुआ इन्होंने टाइल्स का भी वॉशरूम्स में। और ये देखिए इसकी जो स्टोरेज है,
फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था ये लाउंज एरिया, अगर आप डाइनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, मेरे राइट हैंड साइड पे ओपन किचन है। उससे पहले मैं छोटा सा एक डाइवर्जन दूंगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हर चीज़ में कुछ ना कुछ दीवारों पे हाईलाइट किया हुआ है। ये छोटा सा पोर्शन है मगर कितनी अच्छी लुक दे रहा है घर को। यहाँ पर आए, ब्यूटीफुल मार्बल टॉप्स, वेरी सटल कलर यूज्ड, पूरा का पूरा स्टोन दिया हुआ है ऊपर। इन्होंने पूरी हेटिक की मॉड्यूलर किचन बनाई हुई है। एलिका का आपको सारे वाइट गुड्स दे रहे हैं, हॉब हो गया, चिमनी होगी, ओटीजी, माइक्रोवेव। ये देखिए, ये स्टोरेज दी हुई है, ये स्टोरेज दी हुई है इन्होंने, तो बहुत अच्छा काम किया है। लाइक वेरी स्मॉल थिंग, इन्होंने अगर ब्लैक कलर का ग्लास लगाया है तो इसमें मैट ब्लैक कलर का इसका सिंक और इसका फॉसेट दिया हुआ है। ये आपके फ्रिज रखने की जगह, और ये आपके हेटिक के मॉडुलर किचन, सॉफ्ट क्लोजर वाले आते हैं जो आजकल। इसके इस तरफ इन्होंने वॉशिंग एरिया दिया हुआ है और उसके साथ पीछे एक बालकनी है। स्टोरेज बहुत अच्छी दी हुई है इन्होंने। ये देखिए, ड्राई पैंटी के लिए कितनी अच्छी स्टोरेज है, एंड द मटेरियल दैट इट यूज इज ऑफ हाई क्वालिटी। सो अब हम किचन से निकल के ये पूरा लाउंज और डाइनिंग एरिया कवर करते हुए इसके पीछे वाले 3 बेडरूम्स में जाएंगे, और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बड़े इनके रूम्स हैं। अब हम जा रहे हैं तो एक व्यू इसका भी दे देता हूँ आपको, जो ये पूरे एरिया में इन्होंने फॉल सीलिंग की हुई है। डिज़ाइन अलग अलग है मगर बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। So while going towards the bedroom, I just want to give you a look of the family lounge or maybe the dining area that they have created. Again, look at this highlighting of a wall. पूरी वॉल हाईलाइट नहीं हुई है मगर फिर भी ये डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। ये जो आपका टीवी पैनल है, इसके पीछे इन्होंने स्टोन लगाया हुआ है और यहाँ पर पैनलिंग की हुई है इसकी। नीचे स्टोरेज की जगह, और ये दूसरी वाली वॉल भी इन्होंने हाईलाइट की हुई है, ये वाली वॉल। इसमें इन्होंने सारा ग्लास वर्क और पैनलिंग करके इसको डेकोरेट किया हुआ है। ये सेकंड बेडरूम की एंट्री है। इसमें जो आपने ये हाइलाइटर देख रहे हैं वॉल का, ये इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। ये जो सामने वाली वॉल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, एक छोटा सा ग्लास की एम्बेडमेंट की हुई है। इसकी जो क्लोजेट्स हैं वो रूम के अंदर भी हैं और एक वॉक इन क्लोजेट भी है। वेरी स्मार्ट हैंडल्स ऑफ द डोर। ये शाफ्ट का एरिया है जो इन्होंने ग्लास पैनल से, ऑब्वियसली इसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है घर पे। शीट लगा के आप स्टोरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। इसकी आपको वॉक इन क्लॉजेट दिखाने से पहले आपको एक व्यू देना चाहूँगा इसकी फॉल सीलिंग का। एल शेप में डिज़ाइन किया हुआ है, ग्रूविंग के साथ अंदर लाइट्स दी हुई हैं, और बिल्कुल सिंपल सी फॉल सीलिंग है मगर बहुत अच्छा लुक दे रही है। बाकी रूम से, लाउंज से सबसे अलग, हर एक का डिज़ाइन अलग अलग है। इसका जो वॉक इन क्लोजेट है वो यहाँ से आपको लुक मिलेगा। ये देखिए, जो बाथरूम्स हैं अगेन कोलर की फिटिंग्स। इनके बाथरूम में जो डिफरेंस है, साइज सबका सेम है। इन्होंने बेदिंग एरिया सब में कवर किया हुआ है ग्लास पैनल से विद अ डोर। वाटरफॉल शावर है, कोलर की फिटिंग्स, इसके नीचे स्टोरेज, और जो सिर्फ और सिर्फ कलर्स का उसका फ़र्क है टाइल्स का। सेकंड बेडरूम से निकल के हम लोग थर्ड बेडरूम में एंट्री ले रहे हैं। इस घर की मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हर एक रूम में हाइलाइटर्स बनाए हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, ना कोई फ्लैशी कलर है, बिल्कुल सिंपल रहा डिज़ाइन, साथ में वुडन पैनल। और इसके सामने की जो टीवी पैनल है उसमें भी इन्होंने मिरर वर्क का काम किया हुआ है। और इस घर में एक और खासियत है जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, इसमें स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है। 4 अलमीराज तो इसी बेडरूम में ही बनी हुई हैं और एक वॉक इन क्लॉजेट छोटी सी अलग बनी हुई है, साथ में ड्रेसिंग एरिया है। अगर इसमें आप फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखेंगे वो उन्होंने डिफरेंट कर दिया। हर एक रूम का जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है वो अच्छा है मगर बिल्कुल अलग है हर एक से। यहाँ पर इन्होंने एक स्टडी टेबल दिया हुआ है जिसमें आप, ये ऊपर शेल्फ्स भी हैं। आजकल वैसे भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो ये भी यूज़ हो सकता है आपका। ये इसका एक व्यू लीजिए आप। अगेन अगर आप इसके बाथरूम में जाएंगे तो इसमें इन्होंने ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में भी टाइल्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, वो आपको भी जब व्यू दूंगा तो आपको पता लगेगा इसके अंदर। ये इसकी इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पर आपका ड्रेसिंग मेरे पीछे, ये
और ये इसका वॉशरूम। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक के कॉम्बिनेशन में भी एक ब्रिक वर्क वाली है और एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट का डिजाइन है। While exiting from third bedroom and going towards the fourth bedroom, there is a small room that they have made here, which can be either used as a kids room, it can be used as your separate bar, it can be used as an office, it can be used as anything. So it is not 4-bedroom house, it is basically a 4.5 bedroom house. So इस घर में 2 बेडरूम्स में वुडन फ्लोरिंग है, इसमें भी वुडन फ्लोरिंग है, जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था उसमें भी वुडन फ्लोरिंग है। अगर मैं ये खुद घर खरीदता हूँ अगर, तो मैं इस रूम को अपना मास्टर बनाऊंगा, क्योंकि जो इसकी वॉक इन क्लोजेट का एरिया है उसके अंदर भी एक स्टोर रूम है, तो ये बहुत बड़ा एरिया बनाता है। ये पीयू पेंट की वॉल विद वुडन पैनल्स, यहाँ पर टीवी लगाने की जगह होगी। इसके यहाँ पर भी अलमीराज हैं और इसके वॉक इन क्लोजेट की तरफ भी अलमीराज हैं। इन्होंने ये वाली वॉल भी जो हाईलाइट की हुई है वो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका। इसमें स्वेड लगा हुआ है यहाँ पर बाय द वे, और इसकी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन सेपरेट है। इन्होंने स्पॉटलाइट्स और इंक्रीज कर दी हैं इसके फॉल सीलिंग में। वेरी वाइड एंट्रेंस टू दी वॉक इन क्लोजेट, द स्टोर आई वाज टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज दीज आर दी क्लोजेट्स। यहाँ पर एक इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट अगर आप यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफिक्स रख सकते हैं अपने, स्टैचूज आते हैं, लैम्प शेड्स आते हैं, छोटे कुछ भी लग सकते हैं। ये इसके 4th बेडरूम का वॉशरूम है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लुक एट द मिरर डिज़ाइन, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये मिरर। इन्होंने यहाँ पर भी वॉल पे यहाँ पर वुडन पैनल दिया हुआ है, एक फॉल सीलिंग भी क्रिएट की हुई है। जो डिफरेंस है वो आपके कलर ऑफ टाइल्स का है, बाकी सब कुछ सेम है। वाटरफॉल, शावर, जो बेदिंग एरिया है वो कवर किया हुआ है ग्लास पैनल से। मार्बल टॉप, यहाँ पर स्टोरेज, ड्रॉर्स, कूलर की फिटिंग, एंड अगेन द स्टैंडर्ड हैज़ बीन मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द डोर्स वेरी वेरी थिक एंड स्टर्डी। सो वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टूर फॉर दिस 500 गज वाला जो मैंने आपको घर दिखाया आज, 500 गज के प्लॉट साइज के ऊपर बना हुआ। इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस, आई पर्सनली लाइक दिस अ लॉट। बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क, बहुत ही अच्छे उम्दा डिज़ाइंस, और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख के घर की ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी हुई है इन्होंने। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अगर आपको कुछ फीडबैक देना हो कि किसी पर्टिकुलर एरिया की मैं वीडियो शूट करूं तो वो भी लिख के बताइएगा मुझे। और अगर आपको साइट विज़िट करनी है इस घर की तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिए और हमारी टीम मेंबर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका अपना RK।